Good morning class. As we were discussing chapter 7th comparing quantities, and we have completed exercise 7th A, and in this chapter we have discussed about ratio, proportion, unitary method, and we have also discussed about percentage and profit loss. Today our topic is simple interest. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आखिर होता क्या है ये समझिएगा, और सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग हमेशा SI से डिनोट करेंगे। SI, ठीक है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज। याद रखना, इंटरेस्ट मतलब जो हम लोग बैंक हमें देती है। जैसे हम लोगों ने बैंक में रुपए डिपॉजिट किए हुए हैं तो हमें क्या मिलता है? उस पर इंटरेस्ट मिलता है। या हमने बैंक से उधार लिया हुआ है तो हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। या हमने किसी भी पर्सन से उधार लिया है, कोई व्यक्ति है, उनसे हमने कुछ रुपए उधार लिए हैं या उनसे कुछ रुपए हमने लिए हैं, तो वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ठीक, जो कि हम उनसे लेते हैं या हमें कोई व्यक्ति देता है। अगर हमने किसी व्यक्ति से उधार मतलब किसी भी पर्सन से कुछ रुपए लिए तो हमें क्या करना होगा? हमें रुपए तो देने ही देना होगा, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट पे है तो। और या फिर अगर हमने किसी को दिए हैं इंटरेस्ट पे तो हमें रुपए तो अपना मिलता ही है, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है उस पर। तो इंटरेस्ट मतलब होता है क्या? ब्याज। और वो भी कैसा? सिंपल मतलब साधारण। मतलब सिंपली जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा? बहुत ही ईजी हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, जो कि हर बैंक वाला और हर पर्सन लगभग वही लेता है, ठीक है। एक और इंटरेस्ट होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, जब हम 8th क्लास में पहुंचेंगे तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होगा? जब हम कोई व्यक्ति से कोई लोन लिया या बैंक से लोन लिया या हमने कोई रुपए उधार लिए तो हमें उसमें कुछ रुपए और पे करना पड़ता है। वो जो कुछ एक्स्ट्रा रुपए है उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरेस्ट, ठीक। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम समझ लेते हैं और उन्हीं दो फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज टिकी हुई है। पूरे एक्सरसाइज क्या है? डिस्कस करेंगे उन्हीं दो फॉर्मूले पे। क्या फॉर्मूला है? यहाँ देख लीजिए। SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। ये फार्मूला है SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक। और साथ में एक है A इक्वल्स टू P प्लस SI। ये दो फॉर्मूले हैं जो कि मैं एज अ PDF आपको सेंड कर दूंगा, PDF के थ्रू सेंड कर लूँगा। बाकी ये लिखा हुआ है, आपको अगर लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ आपको PDF के थ्रू तो मैं सेंड कर ही दूंगा, ठीक है। अब वेयर, अब इसमें कौन क्या होता है ये समझो अच्छे से। SI मतलब क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो गया SI। और P मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? द अमाउंट विच बी बोरो, जो हमने एज अ लोन लिया है या हमने जो उधार लिया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। R मतलब क्या होता है? रेट मतलब क्या होता है? कितने ने रेट पे लिया है। मतलब कोई बोलता है ना कि हमें 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, या 10% देना पड़ेगा, या 2% देना पड़ेगा, या 10 या 20% देना पड़ेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो है R। और T मतलब होता है टाइम। मतलब हमें 5 ईयर के लिए इंटरेस्ट चाहिए, मतलब कि लोन चाहिए, या 2 ईयर के लिए लोन चाहिए। जितना पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए होगा आपको वो होगा PRT अपॉन 100 SI इक्वल्स टू, ठीक है। अब आते हैं A मतलब क्या होता है? A मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है? द अमाउंट विच वी रिटर्न्ड, जो हम लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद जो अमाउंट हमें देना पड़ता है, उस अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? उस अमाउंट में जो आपने रुपए उधार लिया है वो इंक्लूड होगा, और साथ में जो आपने इंटरेस्ट और दिया है वो इंक्लूड होगा। जैसे हमने किसी भी बैंक, मान लो बैंक है, बैंक में हमने कुछ रुपए उधार लिए, सपोज़ हमने 20,000 रुपीज़ क्या किए? लोन लिया 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। हमने कहा 20,000 रुपीज़ का हम लोन ले रहे हैं 5 ईयर के लिए,
ठीक है। तो बैंक ने कहा हम आपको 10% क्या देंगे, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सपोज आफ्टर 5 ईयर जो SI निकला हमारा, वो निकला मान लो 5000, ठीक है, 5000 निकला। तो हमें बैंक को कितना रुपए पे करना पड़ेगा, हमें बैंक को अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 25,000 पे करना पड़ेगा। मतलब जितना हमने उधार लिया वो तो देंगे, साथ में ये और देना पड़ेगा हमें, टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 25,000। तो फिर समझो अच्छे से, फॉर्मूले क्या है, दो, SI इक्वस टू PRT/100, अमाउंट इक्वस टू P + SI, जहाँ SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा अमाउंट विच वी पे, ठीक है, प्रिंसिपल, P होता है प्रिंसिपल, द अमाउंट विच वी बोरो, जो अमाउंट हमने उधार लिया है, R मतलब होता है रेट, कितने % पे, T मतलब होता है टाइम, कितने टाइम के लिए, और A मतलब होता है अमाउंट, द अमाउंट विच बी पेड, जो हम लोग पे करते हैं एट द एंड ऑफ द टाइम, टाइम के ख़त्म होने के बाद जब हम जितना अमाउंट पे करते हैं वो होता है हमारा क्या, अमाउंट। ठीक है, तो ये है फॉर्मूले, इनके बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है हमारी। देखो उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने समझाया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं है ना क्वेश्चन को? जो मैंने अभी बताया है, फॉर्मूले समझाए हैं, तो समझ में आ गया होगा P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, और A क्या होता है, और SI क्या होता है। समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। आते हैं अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 7th F। एक्सरसाइज 7th F, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एंड अमाउंट मतलब A। फाइंड अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हर केस में आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, और आपको क्या दिया गया है, A नंबर। देखिए लिखा हुआ है 8,000 रुपीज़। कितना रुपीज़ है? 8,000। तो ये 8,000 रुपीज़ हमने लिया, कितना ये क्या हो गया आपका P, प्रिंसिपल कितना हो गया, 8,000। ठीक, पहली चीज़। दूसरा, 2 ईयर्स के लिए मतलब टाइम, T = 2 ईयर्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रेट कितना है, R दिया गया है आपका 5% पर एनम, 5% पर एनम। पर एनम मतलब होता है हर साल आपको 5% देना होगा। मतलब कि कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए लिया है, और 5% पर एनम मतलब हर साल 5% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पर एनम मतलब होता है हर साल। ठीक है, पर मतलब होता है हर, और साल मतलब एनम मतलब हर साल आपको पे करना पड़ेगा। कितना %? 5% की रेट से करना पड़ेगा। और आपको क्या निकालना है, आपको अमाउंट = क्वेश्चन मार्क और SI = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या लगेगा, SI = PRT/100, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें P प्रिंसिपल कितना है, 8,000, रेट R कितना है 5, T टाइम कितना है 2/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब सॉल्व करेंगे तो SI कितना हो जाएगा, देखो 1 जीरो है तो लगा दिया है 1 जीरो। देखो 5 2 10 है, कितना हो गया, 800 रुपीज़ आ गया SI = ठीक है। और लास्ट में हम लोग फिर क्या लिखेंगे, A = P + SI। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000 और प्लस SI कितना है 800। तो कितना हो जाएगा हमारा, ऐड कर दो इसको, 8800 रुपीज़। ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, देखो जल्दी से, 5 2 10 और 10 का मल्टीप्लाई 80 में किया, कितना आ गया 800। ठीक है, और तो एक्स्ट्रा अमाउंट विच वी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाएगा, 800 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, जितना हमने उधार लिया वो, और जितना हमने एक्स्ट्रा पे करना पड़ना वो, दोनों को ऐड कर दिया, तो 8,800 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है बेटा क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जल्दी से देख के बताइए, मैं कौन सा क्वेश्चन आपको बता दूं अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे कर लेंगे, डी वाला जल्दी देख लो। क्वेश्चन नंबर डी आपने बोला तो बताइए जल्दी से, प्रिंसिपल कितना है? 950 रुपीज़। रेट कितना है? आर इक्वल टू कितना है और टी इक्वल टू कितना है बताओ। फोर ईयर्स है और रेट कितना है? रेट दिया गया है 5% पर एनम। ठीक है, अब बस वही सेम निकालना है, एस आई और प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला लगाओ पहले, एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हो गया? 950। रेट कितना हो गया? 5। टाइम कितना हो गया? 4 अपॉन 100। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, पहला 5 से कैंसिल करो, 5 2 होता है 10 और 2 2 होता है 4। ठीक, तो एस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 95 इंटू 2। तो ऐसा ही हो जाएगा 5 2 10, 1 कैरी, 9 2 18 और 1 19। कितने रुपीज़? 190 रुपीज़ ऐसा ही आ गया। और लास्ट में क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट कैसा निकलेगा? P प्लस SI। तो P कितना है? 950 प्लस 190, ऐड कर दो, 0 0 0 आ जाएगा, या 9 प्लस 5 4, 1 कैरी, 2 9 और 1 10 और 1 11। कितना आ जाएगा रुपए? 1140 रुपीज़ आ जाएगा, 1140। तो द अमाउंट यू बोरोड, कितना हमने अमाउंट बोरो किया है? 950 रुपीज़। आफ्टर 4 ईयर्स at 5% per annum we have to pay 190 rupees extra. So the amount which we have to pay is 950 plus 190 is equals to 1140 rupees. Is there any doubt of any question you can ask in question number first? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब आपको इस क्वेश्चन में रेट निकालना है, याद रखना इस क्वेश्चन में आपको रेट निकालना है। और लिखा है पर एनम फॉर द फॉलोइंग, रुपीज़ लिखा है 5000, मतलब प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब SI दिया है। SI दिया है आपको कितना? 1500 इन 2 ईयर्स, मतलब टाइम दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेट। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग कि आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, आपके लिए फॉर्मूला केवल एक ही है। क्या है फॉर्मूला? वो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। बस हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही फॉर्मूला लर्न करना है। हालांकि इनके अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करने हैं, हमें केवल एक ही फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल, ठीक है, साथ में SI, साथ में टाइम, और लास्ट में जो आपका R है रेट, वो आपको फाइंड करना है। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 5000। SI दिया है 1500। कितने ईयर के लिए? टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, 2 ईयर। ठीक है, और क्या निकालना है? रेट। बस सिंपली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक, SI कितना है? 1500 इक्वल्स टू P कितना है? 5000 इंटू R पता नहीं है तो R का R लिख दिया। T कितना है? T है 2 अपॉन 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 5 से ये कैंसिल कर दिया,
5 3 या 15 30 टाइम, और 2 से और कैंसिल कर दिया 30 को कितने टाइम 15 टाइम, तो आर इक्वल टू आ गया 15% पर एनम। क्या किया हमने, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूला लगाया, एस आई की जगह एस आई लिखा 1500, प्रिंसिपल कितना है 5000, रेट पता नहीं है, टाइम है 2 ईयर, सॉल्व किया तो आपका आया 15% पर एनम। बेटा कोई डाउट है क्वेश्चन में, समझ में आया? हमने फॉर्मूले को चेंज नहीं किया है, हमारे लिए फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, बस केवल और केवल जहाँ जहाँ दिया गया है जो वो पुट करते जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन अपने आप आता जाता है। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो और बताना है या कर लेंगे आप लोग? हाँ सारे हो जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन में वही है। क्या करना है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है, केवल रेट निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पीआरटी अपॉन 100, एसआई में एसआई, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल, रेट में पता नहीं है तो आर लिख दिया, टाइम 2 ईयर दिया अपॉन 100, सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा रेट 15% पर एनम। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है वो फाइंड इन व्हाट टाइम, कितने टाइम। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे टाइम पूछा गया है, और क्या क्या दिया गया है, ए नंबर पे 8000 बिल गिव, मतलब प्रिंसिपल इक्वल टू 8000 एंड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है 800 रुपीज़ इंटरेस्ट है एट 5% पर एनम, मतलब रेट दिया है 5%। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रिंसिपल दिया था, एसआई दिया था, टाइम दिया था और रेट पूछ रहा था। इस वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया, एसआई दिया, रेट दिया, टाइम पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रिंसिपल दिया है थर्ड का ए, और एसआई क्वेश्चन में दिया हुआ है, साथ में रेट परसेंट अपन को दिए हुए हैं, टाइम पूछ रहा है। ठीक, अब देखो जो वैल्यू दी लिख लेते हैं। हमें दिया है 8000 रुपीज़ प्रिंसिपल एज आ 8000 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है हमें 800 रुपीज़। ठीक है, रेट परसेंट दिया गया है 5% पर एनम, 5% पर एनम, और लास्ट में टाइम निकालना है। सेम फार्मूला देखो, सेम वही चीज़ है, प्रिंसिपल एसआई और रेट दिया, टाइम निकालना है, फार्मूला वही लगेगा, एसआई इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। एसआई हमें दिया है 800 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमें दिया है 8000 इनटू रेट हमें दिया है 5, टाइम नहीं दिया तो टी अपॉन 100। ठीक है, जहाँ जहाँ जो वैल्यू दी गई थी वो हमने पुट कर दी। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 80 कैंसिल 10 टाइम, और 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम। क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू 2 ईयर। क्या किया, सेम वही, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, एस आई 800, पी दिया है 8000, आर 5, टी पता नहीं है, पहले 20 से 20 कैंसिल किए, यहाँ 10 से 10 कैंसिल किया, 8 10 जा होता है 80 और 5 2 जा होता है 10, तो टी इक्वल्स टू आ गया 2 ईयर्स। बेटा क्वेश्चन नंबर जल्दी फोर्थ का ए, कोई क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, कोई डाउट है वो जल्दी से पूछ सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक में किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक में कर लेंगे बस। कभी देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों को रेट निकालना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोगों को टाइम निकालना है, और तीनों क्वेश्चन में केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100।
ठीक है। और वही मेथड से हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यू को रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करना है। आप लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 7th F क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको अपने नोटबुक में करना है। बाकी 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का कल हमारा डिस्कशन हो जाएगा, तो हमारा ये चैप्टर कल पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।